ठीक है। लास्ट क्लास एक सम्स हम लोग कर रहे थे जिसका कुछ एडजस्टमेंट हो गया था, कुछ बाकी था, ठीक है। तो हम लोग विथ एडजस्टमेंट वाला सम्स कर रहे थे। विथ एडजस्टमेंट वाला में क्या था, जैसे ट्रायल बेस में जो रहेगा उसको हमको एक बार प्लेस करना है, और एडजस्टमेंट में जो रहेगा उसको हमको कितना बार प्लेस करना है, एटलीस्ट 2 बार, कम से कम 2 बार। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दिया हुआ था जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट देके सबसे पहले हम लोग देखो सेल्फ नोट में लिखवाए थे, मार्क द एडजस्टमेंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना 31 मार्च से मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्या होता है, ये मार्क नहीं होता है। वेजेस जो है, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वेजेस को हम लोग मार्क किए थे। मार्क मतलब कि 1 नंबर लिखे थे, है ना। उसके बाद क्या था मेरा, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पे 1 नंबर लिखे थे, इंश्योरेंस पे 1 नंबर लिखे थे। फिर वो था सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी में 1 नंबर लिखे थे। सैलरी कहाँ गया, ये देखो सैलरी में 1 नंबर लिखे। उसके बाद क्या था, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, तो प्लांट मशीनरी और फर्नीचर में भी हम लोग 1 नंबर लिख दिए थे, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर में, ठीक है। जिसमें 1 नंबर लिखे हैं उसको हम लोग को किधर लिखना है, इनर कॉलम में। कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में, ठीक है। और जिसमें मार्क नहीं किया वो मेरा किसमें लिखेंगे, आउटर कॉलम में, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम जो सम्स करते हैं एडजस्टमेंट, हम शुरू से एक बार फिर बता दे रहे हैं। सबसे पहले तुम लोग क्या दिख रहे हैं, कहाँ गए सम्स, हम लिखे कहाँ, तो ऊपर है। सबसे पहले दिखाई देता है स्टॉक ऑन 31 मार्च। 31 में मतलब कि क्लोजिंग है, एक है मतलब कि ओपनिंग है। 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया 24,000, तो रियलाइजेबल वैल्यू दिया 30,000। हम लिखवाए थे सेल्फ नोट में। कॉस्ट वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू जो रहेगा लोअर उसी को हम लोग लेंगे। तो लोअर अमाउंट कौन सा है, मतलब कम जो रहेगा उसको लेंगे। 24,000 कम है तो उसको लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हम क्या लिखवाए थे, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में और एक बार बैलेंस शीट का एसेट साइड में। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख दो। ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में गए, क्रेडिट साइड में लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 24 है। 2 बार लिखना है, एडजस्टमेंट कितना बार करना है, 2 बार, ठीक है। एक बार और कहाँ जाना है, देखो एक बार तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक का, एक बार बैलेंस शीट का एसेट साइड, किस साइड बोल रहा है, बैलेंस शीट में गए, एसेट साइड में लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 24,000। समझ में आ गया ना। उसके बाद में एडजस्टमेंट किया तो हम रिपीट करें, अब करवा चुके फिर भी रिपीट करें। वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग का क्या करते हैं, एडजस्टमेंट जितना मेरा 2 बार, तो आउटस्टैंडिंग में आ जाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ना मेरी सैलरी आता है। ओए क्या हो रहा है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वेजेस और सैलरी सब एक्सपेंसेस का कैटेगरी में आता है। तो आउटस्टैंडिंग बोला सबसे पहले बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखे, किस साइड में, तो बैलेंस शीट में गए, क्या था आउटस्टैंडिंग वेजेस था, तो लिख दिया लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग। कहाँ लिखे थे, ये तो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फॉर्म में लिखे, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख दिए। एक बार यहाँ 2 बार, एडजस्टमेंट में कितना बार होगा, 2 बार। एक तुम लोग क्या कर रही हो, दूसरा समझ कर, ये समझ रही हो ना, अभी जो समझा रहे हो वो देख रही हो ना। तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मत जाओ, ठीक है। वेज आउटस्टैंडिंग, तो एक बार हम लोग कहाँ लिख दिए, बैलेंस शीट का लायबिलिटी से। एक बार क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में ऐड कर, तो वेजेस दो जहाँ रहेगा, जैसे मान लो कि चलो वेजेस किधर है, ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में ऐड कर दो। और सैलरी से प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो जो जहाँ रहे उसके साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वेजेस दो कहाँ पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला है ना एडजस्टमेंट में, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस करना है ना, तो वेजेस में एक बार ऐड कर देते। वेजेस दो कहाँ लिखे हैं, वेजेस ट्रेडिंग में रहता है, तो एक बार ऐड कर दे 3,000, 42 और 3 45,000, ठीक है। एडजस्टमेंट रिपीट करके, थोड़ा एडजस्टमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, इसलिए दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। एक बुटा और एडजस्टमेंट क्या था, 3 नंबर में आ जाओ। ये बार बोल रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या बोल रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड का क्या हुआ, आ जाओ प्रीपेड में आ जाओ, प्रीपेड, ये दो प्रीपेड क्या हुआ। एक बार बैलेंस शीट का
देख के छापना, जो एडजस्टमेंट में जो हम लिखे हैं ना खाली देख के छाप दो। बैलेंस शीट का क्या बोले, एसेट साइड, बीएस मतलब बैलेंस शीट, तो एसेट साइड में एक बार लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस, जो लिखा हो वही लिखेंगे, प्रीपेड तो प्रीपेड, तो एल लिख दिए। कहाँ गया, अरे नहीं लिखे हैं क्या हम बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले बता दिए थे ना, सैलरी पहले देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस बाद में हम बताए थे। सुनो सैलरी 3 नंबर हम पहले बता दिए थे, प्रीपेड से पहले हम 4 नंबर बताए। सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग जैसे वेजेस किए थे वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी सेम वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, नहीं लिखे हैं क्या आउटस्टैंडिंग, अच्छा वेजेस तक लास्ट एडजस्टमेंट किए थे क्या हम ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दो एक बार, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अमाउंट बोलो कितना था आउटस्टैंडिंग सैलरी का, कितना है 2500 ना, तो और 2500 एक बार बोला ऐड करना है, तो उस बार वेजेस से ऐड होगा, इस बार किससे ऐड होगा, सैलरी, तो सैलरी से ऐड होगा, तो ऐड हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग, और ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। कितना हो जाएगा ऐड करने से बताओ, 30,000, ठीक है, समझ में आया। अब आया प्रीपेड छूटा था, प्रीपेड वाला भी कर लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का क्या बोला देखो, एक बार में देख ले रहे हैं, हाँ 2 बार हम देखने नहीं जाएंगे। एक बार बोला बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एक बार ट्रेडिंग या प्रॉफिट, जहाँ इंश्योरेंस हो वहाँ पे क्या कर दो, लेस कर दो, ट्रेडिंग में हो तो ट्रेडिंग से लेस कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में हो तो एक बार एसेट साइड में लिख दो, एक बार लेस कर दो, एक बार एसेट साइड में लिख दो। मेरा जहाँ कम है हम तो नीचे लिख दे रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना था अमाउंट बोलो तो, कितना तुम लोग का 300, एक बार क्या बोले लेस करने, तो लेस कर दो ना, लेस इंश्योरेंस का है देखो यहाँ पे है ना लेस। सुन जो हम एक एक नंबर लिख पाते ना, इस पर इनर कॉलम ऐसे लिखे, दूसरा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है, नहीं एक मार्क करवाए थे इंश्योरेंस, रिसोर्स से मार्क करो, इनर कॉलम में लिखना पड़ता है उसका अमाउंट, इसीलिए तो वही क्या करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट बोलो कितना था 300 ना, तो 300 लेस कर दो, कितना आएगा 1200, ठीक है। तो हो गया, सबका कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, बोला प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एट द रेट, कितना बोला है 5%, कितना परसेंट, और उसका बोला फर्नीचर में 20, पहले प्लांट मशीनरी का कर ले, उसके बाद किसका करेंगे, पहले प्लांट मशीनरी का कर लेते 5%, का फर्नीचर का भी 5% कर ले, थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो हमको बोल देना रुक जाएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या होता है, चलो डिप्रिसिएशन में आते हैं। क्या बोले बैलेंस शीट से क्या होगा, लेस होगा, किससे होगा, लेस फ्रॉम एसेट्स। एसेट्स का कुछ भी नाम हो सकता है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, इस पर क्या नाम दिया है, तो उसी से लेस करेंगे, उसी से क्या करेंगे लेस कर दो, लेस सर क्या लेस करें 5% दिया, क्या दिया हुआ है डिप्रिसिएशन एट कितना परसेंट, 90,000 का 5% निकालो कैलकुलेटर में 4,000। सुनो फिर अलग से माइनस नहीं करना, और तरीका जो बता रहे लिखो कैलकुलेटर में लिखो, 90,000 एक शॉर्ट तरीका बता रहे, 90,000 इंटू 5% माइनस इक्वल टू कितना रहा है, हाँ 90,000 लिखो, 90,000 इंटू 15, सॉरी 5%, 15 बोल रहे, 90,000 इंटू 5% माइनस इक्वल टू कितना आ रहा है, ये क्या होता है मालूम, 5% निकालो, इधर भी 4500 लिखो, फिर माइनस करके अलग से कैलकुलेट करो, तो एक बार में हो जाता है, ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है, शॉर्ट तरीका है करने का, ठीक है। ये तो अलग से माइनस कर, अलग से भी कर दो, 90,000 का 5% कितना है 4500 माइनस करके आ गया। एक बार वो क्या बोला है लेस हो, एक बार क्या होगा लेस, और एक बार जो क्या बोला है
जो देख के लिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा अलग। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में लिखाएंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि डिप्रिसिएशन काइंड ऑफ लॉस है, मेरा बताए थे, एक्सपेंसेस लॉसेस में आता है, तो लॉस है तो लिख दो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का। डिप्रिसिएशन हेडिंग दे दो, जगह ही तो नहीं है मेरा, कहाँ हेडिंग दे? तुम लोग लिख लो टू डिप्रिसिएशन, खाली डिप्रिसिएशन ना लिख के छोड़ देना, डिप्रिसिएशन लिख देना, उसके बाद अंडरलाइन टान देना, क्योंकि दो टॉक है, एक तो प्लांट मशीनरी, एक तो और क्या है बोलो तो? प्लांट एंड मशीनरी। कितना निकाले थे हम लोग? 4500 ना? कितना निकाले थे? 4500। तो यही देखो 4500 जो निकाले उसी को छाप दिए, ठीक है। अब फर्नीचर का बोला, जो एडजस्टमेंट लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है, फर्नीचर का कितना परसेंट? 20%। तो सेम वही करेंगे, पहले लेस फ्रॉम एसेट्स, फर्नीचर में चल जाओ, लेस कर दो डिप्रिसिएशन एट दी रेट कितना परसेंट? 20%। तो 8000 का 20% कितना आएगा? 1600। तो 1600 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? लेस होगा 6000 400, ठीक है। एक बार तो यहाँ लिखते सर, एक बार क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते लॉस में, जहाँ लिखे थे, कहाँ लिखे थे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाम फर्नीचर, क्या है? फर्नीचर। कितना निकाले थे? 1600। क्या 1600 यहाँ लिख देंगे। सारा एडजस्टमेंट खत्म, सारा एडजस्टमेंट खत्म। प्रिया हमको थोड़ा बताना कैलकुलेशन है पहला वाला का। देखो क्या करते हैं, सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल करते हैं, जो साइड का टोटल बेसी हो उसको पहले करते हैं। किस साइड का टोटल बेसी है? इस साइड का बेसी हो, 2 लाख यहाँ दिखा दिया, तो इसी का बेसी हो, तो पहले टोटल करो। 2,64,000 प्लस 24 कितना हो रहा है बोलो? हमको बताओ, तुम लोग बाद में करना, हमको लिख देने दो। 2 लाख। तो दोनों साइड में जो टोटल आता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? बैठा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? वो तो इस साइड का टोटल जो आया है, इससे पूरा लिस्ट जितना है सबको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? तो 2,88,000 को पूरा 20,076 पूरा को माइनस कर देना, पूरा को। तुम एक तो अमाउंट है, क्या है बोलो तो प्रिया? 2 लिखते, क्या नाम लिखते हैं इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? लिख देना ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ट्रांसफर। कितना अमाउंट बोलो तो फिर से एक बार? 1,42,000। यहाँ तक कॉपी हो गया, ठीक है। ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है, ये मेरा किधर जाता है? यहाँ पे आता है। कहाँ जाता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसलिए हम इसे इंग्लिश में लिखते भी है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू, जो अमाउंट है देख के छाप दो ना, 1,42,000 कितना है? ठीक है, 1,42,000 करते जाओ यहाँ तक। हो गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है सिमरन? टोटल कैसे किए? जैसे ट्रेडिंग में कैलकुलेशन किए थे, इसमें भी सेम वैसे करेंगे। पहले एक साइड का टोटल करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो एक साइड का टोटल बताओ कितना आ रहा है? इस साइड का टोटल देखना, हम जगह नहीं, हम इधर ही लिख दे रहे हैं। हाँ बोलो कितना आ रहा है? बोलो प्रिया थोड़ा। 1,47,000। 1,47,000 दोनों साइड में लिखना। दोनों साइड में कितना लिखना? 1,47,200 दोनों साइड में लिख दिए। लिखने बाद क्या करेंगे? ये पूरा लिस्ट से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? सुनो, मैं जगह नहीं, हम कहाँ लिखे बोलो तो हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। गेजा में ना, लाइन थोड़ा छोटा टाल ली, यहाँ पे लिख दे रहा है थोड़ा समझने के लिए। 2 नेट प्रॉफिट, 2 कितना नेट प्रॉफिट कितना है बोलो तो? तुम लोग यहाँ इस साइड में लिखना। 2 नेट प्रॉफिट बोलो कितना आ रहा है? माइनस करके प्रिया जल्दी बोलो। 87,700। इसको लिखते हैं ट्रांसफर टू। देखो ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू दोनों में यही अमाउंट लिखेंगे। हाँ, 1,47,200। हाँ, तो दोनों साइड में लिखेंगे। नहीं इस साइड में लिखना। क्या बोले? जगह नहीं है, इधर लिख रहे हैं। जगह नहीं है, इस साइड में लिखना तुम लोग। जैसे इसमें लिखे थे ना लास्ट में ऐसे करके, वैसे ही लिखना है, ठीक है। मेरे स्पेस नहीं है इसीलिए, समझ गए ना? मैं बार-बार नहीं समझे सर। मैं बोल रही दोनों साइड में, एक साइड पे लेफ्ट साइड में यही अमाउंट लिखेंगे। हाँ, तुम कैसे कर दी हो? क्या ये जैसे इसमें की थी, ये
ये जो वाई ग्रॉस प्रॉफिट पहले ट्रांसफर की तुम ये वाला इधर लिखी वाई ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखी? हाँ बोलिए लिख के टोटल जो किए कितना है 1,47,200। ये दोनों लाख जगह 1,47,200 आएगा। तो नेट प्रॉफिट ऊपर लिखा था जैसे इसका ऊपर लिख दीजिए, यहाँ से दोनों का टोटल आता है। तुम इसमें क्या समझे जब हम बोले तुम पूछे कि तुम लोग बोलिए हाँ समझ गए। हाँ तो सर इधर जितना बड़ा आएगा जितना इससे बड़ा आएगा तो वो वाला अमाउंट दोनों साइड में। तो इसमें क्यों नहीं किए? इसमें तो वैसे ही किए। देखो क्या किए, देखो ऊपर में क्या लिखे थे 1,47,200 1,47,200। और उसका जो बीच में जो आएगा नेट प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, ऊपर में नेट प्रॉफिट आएगा। समझना क्या है, तुम्हारा गलती है। इससे पहले भी कितना समझ किए, ये ऊपर में नहीं बताया। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे ऐड होता है। तो सब फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सब फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देख लेना। नेट प्रॉफिट कितना है बोलो, मतलब एक एक खत्म होते जाता है तो दूसरा में ट्रांसफर हम लोग करते जाते हैं। 87,700 ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इससे ये प्लस है, ये क्या लेस है, ये क्या है, ये दोनों प्लस करके इससे लेस करके बताओ कितना रहे। बोलो कितना प्रिया, कितना रहे वाला? नहीं ये माइनस प्लस कर दिया 1,44,000। तो एक बार बैलेंस शीट मैच करो, देखो सेम किया ना, देखो तुमसे मैच हो रहा है ना। देखो बैलेंस शीट पूरा देखो तो अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड सेम है तुम्हारा। देखो तो हाँ सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस में जो माइनस करके कितना आया? 87,700 जो तुम टोटल में लिख हाँ हाँ वो तो समझ गए। मतलब इस अमाउंट यहाँ पे ये तो लिखा हो 1,47,200। अब देखना ना बैलेंस शीट का टोटल दोनों मैच कर, दोनों को टोटल करोगे ना मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैच मतलब कि दोनों साइड का सेम आएगा। टोटल करके देखो, जाओ रोहन चल जाओ। हाँ तुम कहाँ से किए थे पहले? कौन यहाँ पे? एक ही भी क्लास में किए? ये 4 क्लास हो चुका है, तो देखना था तुमको, देखना होगा 4 क्लास। ठीक है, अभी जो सम्स दिए हैं, अभी जो सम्स है कॉपी पेस्ट है क्या? कॉपी पेस्ट ऐसे ही सम्स है, बनाओ। तुम तो बना भी नहीं पाओगे, तो स्कूल को बुक लोग के पास रहने दो। जो अभी सम्स दिए हैं सेम ऐसे ही सम्स है, जो भी बना है बनाओ। ग्रुप फोटो जो दिए ग्रुप में और एडजस्टमेंट में दोनों का अलग अलग हमारे तो लिखिए नहीं। नहीं हम तो क्लास में कराएंगे ये सब ऐसे भी, हम उधर का करने जाएंगे। क्या अमाउंट सेम रहते नहीं आ रहा है इधर का टोटल? प्रिया देखो ना दोनों सेम लिखे हैं ना, अमाउंट देखो ना, ठीक है ना, क्रॉस चेक करो ना एक बार बैलेंस शीट का। टोटल को दोनों साइड इक्वल आंसर आ रहा है तो दोनों सही है। टोटल कितना रहा बोलो तो इक्वल 177,000। देखो दोनों साइड में 177,000 आ रहा है। नहीं देखो ठीक से कैसा लगा है, ये तो बोलिए ठीक लिखे हैं। 177,300 दोनों साइड में आ रहा है। कैलकुलेट गलत क्यों था? 177,300 इसका भी 1 कितना है? 177 कितना आ रहा है? 177,000 है। ठीक है 177,000 कर लो भाई। चलो ये दोनों साइड का टोटल में हो जाएगा। ठीक है लिख देना, गैप नहीं है मेरा, हम यहाँ लिख दिए।
बैलेंस शीट मैच अगर नहीं हो रहा तुम्हारा क्वेश्चन गलत, तुम बनाए गलत हो। अगर मैच हो तो तुम्हारा बना हुआ सही। एक जो दिए है बनाने के लिए वाला बनाओ। अरे जो नहीं बनना छोड़ के आगे तुम लोग बढ़ो, नहीं जो बने हम बताएंगे। ये जो सम सही भेजे है फोटोज को बनाओ। नेट प्रॉफिट प्लस होता है ना? हाँ नेट प्रॉफिट प्लस होगा। अभी तो उतारे नहीं हो तुम लोग, क्या सर? क्यों नहीं उतारे? जाओ हम लिखा रहे थे तो सर हो गया, हम लोग बस ये करना है, अपने वाला बैलेंस। जल्दी दूसरा सम बनाओ। तब जो सम सही ग्रुप में जिसको बनाओ तुरंत। चलो तो हम तो क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं बाबा। ये मेरा बनाया हुआ था पहले, दोबारा बना दिया। तुम लोग लास्ट बाद वाला सब नहीं करोगी, कल करोगी, इसी में फंस जाओ, फिर पीछे छूट जाती इसलिए। तुम लोग तो हम अलग से ठहर समझा जाए, तो फिर अभी क्यों कंफ्यूज हो रही हो? तो अगला सब कब बनाओगे? कल। तुम लोग कोई लोग से पहले हम करवा चुके, फिर भी तुम लोग समझ चल गए, तुम लोग पीछे रहोगे। जल्दी बनाओ। तुम लोग हम पहले ही बता चुके हैं, सभी लोग को अभी बता रहे हैं, फिर भी तुम लोग से पहले बनाएगा, तुम लोग पीछे रहोगे, फिर बाद में बोले सर हमको नहीं समझ रहा है। कनेक्ट करेंगे।
हो गया, दो हमको बुक, दो तो बुक करो हमको। सामने आया क्या बेटा? टीचर सब रहते हैं सब। हाँ, 6 बजे क्लास रहता है, पढ़ाते हैं 6:30 बजे 7 बजे आते हैं। तो बुक दो समझ कराना। मुजम्मिल अरशद सर का नंबर है ना, तो कॉल लगा के दो तो। दो 3 सम होमवर्क देंगे, ठीक है? घर से कल हमको कल करके दिखाना होगा सबको। हेलो, अभिषेक बोल रहे सर, आए नहीं अभी तक? अच्छा जी जी ठीक है, आइए लोग बैठा हुआ। ठीक है। तभी अब और कितना दिन लगेगा? ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास तब टाइम दीजिए सर इन लोग को थोड़ा। और एक तो और बैच आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो जल्दी आ जाइए। ठीक है। करो ना, जितना बनना करो, हम बता रहे हैं। जितना जो बन रहा है वही करो। हाँ, सॉन्ग्स कौन से थे? वही ना, स्टेशन 1। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
तो कैलकुलेटर का नाम ठीक। सर कैरेट इनवर्स है सर इनवर्स इसमें होगा ना ट्रेडिंग में। हाँ हाँ तुम लोग क्या बोले, क्या टैक्स क्या बोले? टैक्स एंड इंश्योरेंस का 45 में एक साथ अमाउंट दिया हुआ अच्छा और फिर एडजस्टमेंट में अलग अलग उसका एडजस्टमेंट कमीशन का एडजस्टमेंट में जैसे मान लो, अच्छा एक बार टैक्स के नाम से दिया, एक बार इंश्योरेंस के नाम से दिया, पर काम दोनों ही में किया गया, तो कोई बात नहीं थी। मतलब टैक्स इंश्योरेंस में दोनों है, तो टैक्स हो चाहे इंश्योरेंस दोनों से रिलेटेड उसी में आएगा। बोल रहे इसमें टैक्स भी है इंश्योरेंस भी है, तो दोनों में से कोई भी आया तो उसी में डाल दो। चलो ये समझ कर जल्दी, टाइम तो इसी में बीत जाएगा। ये हो गया मतलब प्रॉपर है, थोड़ा बड़ा बड़ा लाइन डालेंगे तो इस बार फिर छोटा हो जाएगा ज़्यादा। पहले तुम लोग मार्क दिए, एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट को पहले मार्क करो, उसके बाद आगे बढ़ो। इनर आउटर कॉलम में कौन लिखना है पहले देख लो, इसीलिए हम सेल्फ नोट में लिखवाए थे, तो पहले मार्क करना है। हमको पता है बहुत जन ऐसे देख के छापना चालू कर दिया होगा मार्क किए बिना। मार्क करने के लिए फोटो है तो कॉपी में लिख लो कि कौन कौन सा मेरा है, इनर कॉलम में किसको लिखना है। ये टीएस गिरी वाला सम्स नंबर 1 बना रहे हैं। अब से क्या करेंगे, हमारे से लैपटॉप में पीडीएफ कर लेते ना, वैसे पीडीएफ कर लेंगे पहले, उसके बाद सम्स करवाएंगे। ये तो प्रॉब्लम हो रहा है सबको, पीडीएफ नहीं करते उसमें भी टाइम लग जाता ना, क्लास शुरू करने में टाइम ही लग जाता है। पीडीएफ लैपटॉप में ही कर लेंगे, सबको दिखाई देगा। तुम राहुल बना रहे हो, तुम आ जाना इसका क्लास, तुम्हारा ही कुछ क्लास मिस है ना इसमें, फाइनल किए हो? ठीक। सर टैक्सेस और इंश्योरेंस पीएल में आएगा ना सर, कितने डेबिट में क्रेडिट खर्चा डेबिट में आएगा, उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? कोई से पूजा तक यही चैप्टर टान लेगा। तुम एडजस्टमेंट लिखे थे राहुल, एडजस्टमेंट लिखवाए थे, लिखे थे? हाँ ठीक है, एडजस्टमेंट कर। अरे एडजस्टमेंट इसलिए हम लिखवा दें, लिख के करोगे ना तो बहुत सिंपल लगेगा।
देख के करो, कोई दिक्कत नहीं, आस्ते से ठीक याद हो जाएगा। इतना सम्स करेंगे तुम लोग फॉर्मेट याद हो जाएगा। इतना जो घर में पढ़ाई करो उसको याद हो जाना चाहिए कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ जा रहा है, वो यहाँ जा रहा है। एसेट है ना, सब एसेट का लिस्ट। अभी क्या किया, जस्ट तो किया लैंड मीटिंग, क्या किया, माइनस किया एसेट से कितना परसेंट था, और एक बार देखो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। तीन चार होमवर्क देंगे इसके बाद, ये सम्स करने के बाद करके हमको कल दिखाना। तो अरसा सरकार फोन लगा के दो तो। ऋतु बना सम्स बन रहा है, उसका बन रहा है, देखो तो। भूमिका घर में थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो। अब प्रेम राहुल तुम लोग का फर्स्ट एक्स है ना, फर्स्ट डे का एक्स्ट्रा क्लास रहेगा 4 PM, ठीक है, क्योंकि ये क्लास हम अब्सेंट किए थे तो उसका 4 बजे रहेगा फर्स्ट डे। ठीक है प्रिया, 4 बजे रहेगा। तुम्हारा ही फर्स्ट एक्स है क्या? 4 बजे थर्सडे को आना है। 4 से 5 करा देंगे, 5 बजे इन लोगों क्लास कराना फर्स्ट ईयर को। फिर फ्राइडे भी कॉस्ट टैक्स रहेगा। लानी कटनी का लगा, सुबह हो गया। सुनो ना, हम ज़्यादा लिखे नहीं, शॉर्ट में पूरा लिख दे रहे, फॉर्मेट तुमको बता दे कैसे क्या लिखना है, ठीक है। ये ट्रेडिंग हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। नहीं उठाया क्या सर? बैलेंस में साइड लायबिलिटी हो गया। एक बात बताइए, कैश इन हैंड से कैश इन हैंड क्या माइनस होता है? नहीं, सब एसेट में जाता है। बस लिख देंगे, माइनस नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। सुनो, सबसे पहले लोग क्या करना है, एडजस्टमेंट को मार्क करना है। एडजस्टमेंट को क्या करना है, अब सबके पेन रोक दो, अब सुनो जो जो हम करवा रहे हैं। सबसे बोला स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। 1 तारीख का मतलब ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, 1 तारीख दिया रहेगा स्टॉक में तो ओपनिंग है, 31 या 30 दिया रहेगा तो मेरा कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये एडजस्टमेंट मार्क करना नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मार्क करना पड़ता है। आगे आओ, बोला इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड। ठीक है, तो किस में मार्क करेंगे, इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस सर मार्क करने जगह तो इधर नीचे लिख दो ना, जो जो मैं एडजस्टमेंट में आएगा 1 नंबर इंश्योरेंस, ऐसे लिख दो कि इनर कॉलम में ये सबको लिखना है। और जिस लिखो एक कॉपी में लिखो, जैसे बोल रहे हैं, जिस जो एडजस्टमेंट हम इधर लिख दे रहे, तुम लोग मार्क करने जगह नहीं, फोन में मार्क करो, इसलिए इधर लिख लो। और क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग क्या क्या है, सैलरी और वेजेस है। सैलरी में एक मार्क करेंगे और एक किस में करेंगे, वेजेस में। जो सम्स फोटो दिए वही करवा रहे हैं। अरे जो जो मार्क करने का जगह तो फोन में तो मार्क नहीं ना कर सकते, 1 2 तो यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें से मार्क होगा ना, जो जो इनर कॉलम में आएगा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
वो टैक्सेस है, सैलरी एंड टैक्सेस है, ठीक है, टैक्सेस को मार्क करो। 4 नंबर और क्या है? कमीशन है। तो जो कमीशन लिखो उसके साथ ऐड हो जाएगा ना। तो कमीशन में वो मार्क कर दो। कमीशन में मार्क हो गया तो बैलेंस शीट मैच हो गया। ठीक है, 5 नंबर है। कमीशन के बाद क्या है? डिप्रिसिएशन है। किसमें बोलो तो बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में एक मार्क हो जाएगा। जो जो इनर कॉलम में जाएगा हम इधर लिख दिए, जो जो इनर कॉलम में जाएगा यहाँ पे हम लिख दिए। तुम लोग मार्क करने जगह नहीं थे इसीलिए। थोड़ा हाथ स्पीड रखना, ठीक है, मुंह ताकते हुए मत रह जाना। हम अब थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, तुम लोग टाइम दिए थोड़ा बहुत तो लिखे होगे ना, तो स्पीड में लिखेंगे। मेरे साथ हाथ स्पीड रखना, जल्दी जल्दी करेंगे। सुनो, रंजन्स कैपिटल दिया, रंजन्स ड्राइंग्स दिया हुआ है, ठीक है। दोनों ही मेरा किस में आता है? बैलेंस शीट में। दोनों किस में आएगा? तो बैलेंस शीट में आ जाओ, सिर्फ कैपिटल लिख दो। कैपिटल लिख दो, कैपिटल 384,000। नेट प्रॉफिट ऐड होता है, जगह छोड़ दो। नेट प्रॉफिट ऐड होता है, जगह छोड़ दो। नीचे लेस ड्राइंग्स लिख दो, लेस। अच्छा, इसे माइनस प्लस ना लिख के ऐड और लेस लिख देना। ऐड और लेस इंग्लिश में इसे लिखा जाता है। ऐसे जो तो गलत नहीं होगा, पर स्कूल में इसे जो करा रहा है उसे देख के चलो। ड्राइंग्स कितना है बोला हमको? 7,600। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेजेस है। परचेज किस में जाता है? ट्रेडिंग में। परचेज उतनी स्टॉक नहीं है क्या इसमें? सुनो ना, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा फॉर्मेट वाइज बनाना। ये नहीं परचेज है तो पहले परचेज लिख दे। पहले क्या आता है ट्रेडिंग में? ओपनिंग स्टॉक। तो पहले ओपनिंग स्टॉक खोज लेना। कितना ओपनिंग स्टॉक बोलो तो? देखो, स्टॉक लिख के ना 1 अप्रैल लिखा हुआ है। 1 तारीख मतलब ओपनिंग स्टॉक। 1 तारीख मतलब कितना अमाउंट है बोलो? सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अपना मन से जहाँ जो आ रहा बैठाते तो चलेगा, पर ट्रेडिंग अकाउंट जो है फॉर्मेट वाइज करना पड़ता है। मतलब पहले ओपनिंग लिखो, फिर परचेस लिखो, फिर परचेस रिटर्न लिखो। पहले परचेस है तो पहले परचेस नहीं लिख सकते। ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ फॉर्मेट वाइज बनाना है, बाकी तुम लोग उलट पलट 2 अकाउंट में कर सकते हो, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा बोलो? 12,000। परचेस उसके बाद जो परचेस है क्या? परचेस कितना है बोलो? अच्छा, जब भी परचेज और सेल दिखाई दे, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न है कि नहीं एक बार चेक करना। परचेस रिटर्न है क्या? हम लिखवा देते सेल्फ नोट में ये सब बात। जब भी परचेस सेल रहा है एक बार चेक करें ना, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न है कि नहीं है। तो परचेस पहले बोलो कितना है? 89,000। परचेस रिटर्न लेस कर देंगे। लेस हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, पीआर मतलब परचेस रिटर्न है, ठीक है। बताओ कितना अमाउंट? सर 4,500। माइनस करें कितना आया? 84500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स में किधर आएगा? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में लिख दो बाय सेल्स। अच्छा, यार 2 नहीं लिखे, 2 लिख देना। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेस, बाय सेल्स। सेल्स रिटर्न है क्या? यस सर। सेल्स पहले कितना है बोले? 1,50,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना अमाउंट बोलो तो? 28,000 लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न है कि नहीं चेक कर लेंगे और लेस कर देंगे। हाथ स्पीड रखना, हम बार बार बोल रहे हैं। कराए हुआ सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी समझा रहे हैं, तो स्लो मत रहो, जल्दी बोलो। माइनस कर कितना आ रहा है? 1,47,200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न हो गया, परचेस रिटर्न दोनों हो ही गया हम लोग का। ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। वेजेस भी ट्रेडिंग में आता है। किस में आता है? देखो ना, ऐसे ही होता है। पहले ट्रेडिंग का आइटम दे रहा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं दे रहा है, तो एक साथ भी बना के दे सकते हैं। पहले ट्रेडिंग का देंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ लिस्ट देंगे, फिर बैलेंस शीट का कुछ लिस्ट देंगे, तो ऐसे करके भी क्वेश्चंस देता है। तो वेजेस में हम लोग मार्क किए थे क्या? वेजेस में मार्क नहीं, तो आउटर कॉलम में है। कहाँ मार्क किए हैं? टैक्सेस है, काट टैक्सेस है, टैक्सेस काट के टैक्स किए। देखो यहाँ पे टैक्सेस है, वेजेस नहीं है। टैक्सेस में करो। एडजस्टमेंट में वेजेस देखा जरा, जो मार्क करेंगे। वेजेस देखो तो है, तब क्यों मार्क कर रहे? तब क्यों बोल रहे? अमाउंट बोलो कितना? 8,000।
बिल्डिंग वैल्यू क्या है? एसेट्स है। क्या है? मार्क किए हैं क्या? ये साथ में है डेप्रिसिएशन को करते हैं। कहाँ गया? मार्क के तो इनर कॉलम में लिखेंगे। लिख दो बिल्डिंग कितना है? तुम शायद इधर से समझते चलो। 2,20,000 है सर। क्यों इनर कॉलम में लिखे हैं? बता देना लॉजिक। ये जो लिस्ट में हम एडजस्टमेंट में लिखे थे, बिल्डिंग में जो लिखे हैं, जिसका इसका नाम लिखा होगा किस में जाएगा? इनर कॉलम में। समझे? जिसका इसका नाम लिखा हुआ है, जिसमें मार्क किया हो, मेरा किस में जाएगा? इनर कॉलम में। ठीक, किसी को समझ में नहीं है तो हमको रोक के पूछ देना। एक लाइन टालना, जिसमें एडजस्टमेंट है एक लाइन टाल देना इस पे कुछ लिखने के लिए। ठीक है, तो स्पेस देख के लाइन टाल देना। आगे बढ़ो। क्या है? 12% इन्वेस्टमेंट्स। ये थोड़ा समझना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, एसेट्स है। एसेट है। कहीं पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको संग संग प्रॉफिट नहीं मिलता है, फ्यूचर में मिलता है। एग्जाम्पल भी देते हैं कि आज 5 करोड़ रुपये लेके तो शाम को 10 करोड़ रुपये थोड़ी लेके आएंगे, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। एसेट्स है। इसीलिए जो एसेट लायबिलिटी जो बेसिक क्लास में करा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम यूज होगा उसका, लाइफ टाइम जब तक कॉमर्स में होगा। तो मेरे लिए क्या ये एसेट्स है। अब एक चीज़ में ना ट्रिक था समझ आया। इन्वेस्टमेंट ना ये सब ना नीचे लिख देना। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो तो? इन्वेस्टमेंट्स 9,000। कौन बोला है 9,000? 1 लाख है। कितना? 1 लाख है। ठीक है, अच्छा इसमें ना कुछ लिखा हुआ है, देखो ना क्या लिखा हुआ था तो ब्रैकेट करके इन्वेस्टमेंट में। परचेज कब के थे? 1 जुलाई 2021। ये थोड़ा ट्रिक है समझना। वही अगर ट्रायल में कुछ लिखा हुआ है, उसमें डेट दिया, उसमें डेट दिया हुआ है। 2 चीज़ का मेनली दिया रहेगा, या तो लोन का दिया रहेगा या तो मेरा इन्वेस्टमेंट का दिया रहेगा। ट्रायल में इसमें कुछ लिखा रहेगा, उसमें डेट दिया रहेगा, या तो लोन हो सकता है या तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सर क्यों डेट दिया रहता है? इंटरेस्ट देते हैं। इन्वेस्ट करते उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं, लोन लेते उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में लेते हैं, लोन में देते हैं। हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए, तुमको हम 10 लाख रुपया दिए, ठीक है, तुमको हम इंटरेस्ट हम ही देंगे? तुमको 10 लाख भी हम देंगे, इंटरेस्ट भी तुमको हम देंगे कि लेंगे? तो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं और लोन में इंटरेस्ट देते हैं। लोन में देंगे ना, लोन भी ले लोगे, बोले जितना महीने का इंटरेस्ट और हमको देते जाइएगा, ऐसा होता है? तो इन्वेस्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं और लोन में इंटरेस्ट। सेल्फ नोट में लिखो वाला, सेल्फ नोट जो लिखवाए थे ना, ये चीज़ लिख लो। सेल्फ नोट का जहाँ लिस्ट लिखवा दे, एक पेज के ऊपर लिस्ट छोड़ना था। इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट देते हैं और लोन में इंटरेस्ट, सॉरी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, लोन में इंटरेस्ट देते हैं। वही तो लेंगे, वही तो बताएंगे, बता रहे हैं सबका। सब तुम कल उधर टीचर का है। ये लिखो सेल्फ नोट में, ठीक है? इन्वेस्टमेंट में लोन इंटरेस्ट लेते हैं, लोन में इंटरेस्ट देते हैं। अरे तुम्हें बेसिक दिमाग में नहीं कि इन्वेस्ट कर लेंगे और लोन ले देंगे। ये लिख लिया सेल्फ नोट में। ठीक है, कॉमा देके लिखो इफ डेट मेंशन। अगर डेट मेंशन किया हुआ है तो अच्छा नीचे निकाल के दे ही दिया है, नीचे निकाल के दे ही दिया है। सुनो, इन्वेस्ट कितना तारीख को किए थे? डेट हो कितना दिया? जल्दी डेट है, वो टाइम नहीं है, 7 बजा दोगे ऐसे ही तुम लोग। डेट हो कितना है? 1 जुलाई है। 1 जुलाई है ना? 1 जुलाई। हम लोग मंथ एंड कब होता है फाइनेंशियल ईयर में? मंथ एंड ईयर एंड कब होता है? ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। क्या बता रहे? 1 अप्रैल से 31 मार्च को। तो 1 जुलाई को और हम इन्वेस्टमेंट किए थे, वहाँ से इंटरेस्ट कब तक का लेंगे? 31 मार्च तक का। तो जुलाई से मार्च गिनो, कितना हो रहा है महीना? फाइनेंशियल ईयर का
ये लोग चिल्ला भी रहा है बहुत। फाइनेंशियल ईयर कब से मैं स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 31 मार्च। इन्वेस्टमेंट में तो डेट क्या लिखा हुआ? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से लेके तुम्हारा इन्वेस्ट किया तो वहाँ से मार्च तक का इंटरेस्ट जोड़ो कितना हो रहा है? कितना महीना हो रहा है? 9 महीना हो रहा है। ठीक है, कितना % इंटरेस्ट दे रहा है बोलो तो? 12 महीना। सुनो, लिखना वर्किंग नोट। अच्छा एक बात याद है, हम बैलेंस शीट में बोले थे कि बैलेंस शीट का हाफ रखना, हाफ पेज वर्किंग नोट के लिए रखना। तो इसमें लिखो क्या निकालेंगे वो तो? इंटरेस्ट ऑन सुनो कितना रुपया था इन्वेस्टमेंट का? 1 लाख। 1 लाख था ना? कितना था? 1 लाख था। इनटू कितना % इंटरेस्ट? 12%। कितना महीना बोले? बोलो तो 9 महीना। क्या? 9/12 ये निकालो तो कितना आ रहा है? 9,000 आ रहा है। 9 × 12 है कितना? 9,000 आ रहा है। सुनो ये मेरा इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। ठीक है, 1 लाख का 12% जो आएगा इंटू 9/12। ठीक है, निकालने नहीं पा रही हो क्या? निकाल के दिखा है? नहीं सर, आपने निकाला है। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, नॉर्मली दिया हुआ नहीं रहता है, पर इसमें दिया हुआ है। देखो नीचे इन्वेस्टमेंट का नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो दिया हुआ है कितना अमाउंट निकला है? वही सेम अमाउंट 9,000। अरे यार ये लोग ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। 9,000 देखो, 9,000 निकला नहीं। 9,000। अरे सर तो कैलकुलेट करके दिया, 1 लाख लिखा ना? हाँ कितना? 1 लाख लिखा। ठीक है, कैलकुलेटर में फिर उसके बाद फिर लिख के 9/2 लिखना है। इसमें कौन सा ध्यान देंगे? 1 लाख लिखा, 1 लाख लिखने के बाद ठीक है, तो सुनो हुआ क्या, हम लोग का नॉर्मली कैलकुलेट करना रहेगा, पर इस बार हम लोग को दे दिया है। देखो नीचे दिया इन्वेस्टमेंट का नीचे क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो ऐसे हम लोग को ना कैलकुलेट करना रहेगा, पर इस बार कैलकुलेट करना नहीं है। हम तुम लोग को जस्ट नॉलेज के लिए दिखाएं कैसे कैलकुलेट होता है। ऐसे नीचे तो दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 9,000। देखो उतना ही ना दिया हुआ है, कैलकुलेट करें देखो इतना ही आ रहा है। तो इसके बाद जो सम्स करेंगे ना हम लोग, उसके लिए हम बताएं, उसके बाद वाला सम्स में दिया नहीं रहेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको ऐसे निकालना रहेगा, चाहे लोन हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है हमको बताओ तो? कहाँ लिखवाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में। एक तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट का जगह छोड़ देना, यहाँ पे लिख देना बाय। सर क्यों? इनकम है ना, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, देना नहीं पड़ेगा, इसलिए इनकम है, इसलिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट फॉर्मेट में लिखा है ना ये वाला? कितना आया? अरे बहुत ही लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, थोड़ा आप नेक्स्ट। अरे बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। 9,000। ठीक है, समझ में आया ना? सर ये कब कैलकुलेशन क्यों सीखा? नेक्स्ट सम्स में ये दिया नहीं रहेगा, ट्रायल में से तुम लोग को निकालना रहेगा। ये सम्स में तो दिया हुआ था नीचे ही मेंटेनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट, और कैलकुलेट करके भी हम प्रूव करके दिखा देंगे सेम आता है। नेक्स्ट सम जो हम देंगे उसमें दिया हुआ नहीं रहेगा, तुम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आप बोले ना कि वो बैलेंस शीट का किस टाइप में जाता है? हाँ, उसका मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरा इनकम है। इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इनकम है। इंटरेस्ट में जो मिले वो मेरे लिए इनकम है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, पर उसका जो इंटरेस्ट वो मेरा इनकम है। एसेट्स, हाँ एसेट्स है। उसके बाद क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ये मेरे क्या है बोलो तो? कितना एक्रूड? 3,000 है क्या? कितना है? 3,000 है क्या? एक्रूड का मतलब क्या होता है मालूम? एसेट एक्रूड में हम बताया भी थे तुम लोग को, एसेट्स में, एसेट में बताया था एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ऐसा इनकम जो हमको मिलना अभी बाकी मिला
नहीं, ये फ्यूचर में मिले एसेट्स है। एक्रूड इनकम हम बताए थे ना, एसेट्स में एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस सब बताए थे। तो एक्रूड मतलब ऐसा इनकम जो मिलना नहीं, मिलना भी बाकी, तो फ्यूचर में हमको बेनिफिट मिले तो मिले क्या, ये एसेट्स है। क्या मिले, तो लिख लो एसेट्स कहाँ गया, यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाओ, कहीं भी लिख लो ऊपर नीचे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट सर ये भी नहीं दिया तो उसके कैलकुलेशन सेम करेंगे। इसे 9 मंथ इंटू 12 1 लाख से किए, इन्वेस्टमेंट है ना इंटरेस्ट, तो वैसे ही सेम करेंगे। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है, कितना था अमाउंट बोला तो 3000 है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एंड कैश इन्वर्ट किस में आता है, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में आ जाओ। टू ट्रेड दे दो साइज थोड़ा कैलकुलेटर, कैरेज इनवर्ट अमाउंट बोलो थोड़ा जल्दी हमको। 20,000 ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तुम लोग को ना याद हो जाता, तुम लोग प्रैक्टिस करते ना, ये सब बार बार एक ही चीज आ रहा है, रिपीट हो रहा है। 20,000 ट्रेड एक्सपेंसेस, इसका 2000 है। देखो एक ही चीज बार बार आता है, तुम लोग को अगर इतना 100 साल प्रैक्टिस करोगे ना, तुम लोग को याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में क्या है, खर्चा है, कहीं प्रचार का प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। टू एडवर्टाइजमेंट कितना, 3,500 है। तुम लोग लिखिए, तो लोग बोलते क्यों नहीं हो प्रिया, लिखिए तो बोलते क्यों नहीं, लोग बोलना वो समझ। कमीशन उल्टा पुल्टा लोग बोल रहे हैं, अमाउंट सब कुछ। कमीशन क्या है मेरे लिए, इनकम है मेरे लिए, क्या है कमीशन, कहाँ है इनकम है, कहाँ गया, ट्रेडिंग में। कमीशन में क्या एडजस्टमेंट है, क्या इनर कॉलम में आएगा, देखो बोलो अमाउंट बोलो, लाइन छोड़ के एक तो लाइन टाल देना, स्पेस दे, आगे बढ़ो। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस किस पे आएगा ये सब, टैक्सेस इंश्योरेंस, इस पे भी एडजस्टमेंट है क्या, इसको भी इनर कॉलम में। बताओ अमाउंट बोलो, क्या अमाउंट नहीं बताया, अमाउंट बोलो कितना है, टैक्स इंश्योरेंस का हमको कोई 1300 है, इनर कॉलम। सुनो हम लोग ना दो चीज में देखो एडजस्टमेंट है, किसमें, टैक्सेस में भी और इंश्योरेंस में भी, टैक्सेस में भी और इंश्योरेंस में भी। पर इसमें ना टैक्सेस इंश्योरेंस एक साथ दिया हुआ है, तो इसी में दोनों का काम होगा, इसी में, क्योंकि टैक्स इंश्योरेंस दोनों एक ही साथ दिया हुआ है, तो दोनों में इसी का काम होगा। ठीक है, इंश्योरेंस का भी काम इसमें होगा, टैक्स का भी काम, एडजस्टमेंट का इसी में होगा। तो दो चीज़ का लाइन टालेंगे, दो स्पेस छोड़ेंगे, एक तो टैक्सेस का लिए और एक तो तुम्हारा इसके लिए, इंश्योरेंस के लिए। दो एडजस्टमेंट है ना, टैक्सेस का भी है और इंश्योरेंस का भी है, तो इसमें दो एडजस्टमेंट, दो लाइन छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ो। डेटर्स पहले क्या है, डेटर्स क्या है, एसेट्स है। कितना अमाउंट बोलो तो, रितु बोलो। 65,000। क्रेडिटर्स पहले क्या है, लायबिलिटी है। अमाउंट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो तो थोड़ा। 12,000। बिल रिसीवर डेटर का ही भाई है, बिल रिसीवर डेटर का ही भाई है। अमाउंट बोलो, एसेट्स है। 20 पेबल क्रेडिटर का भाई, अमाउंट बोलो कितना। हाँ 7,000। अच्छा सर, कमीशन जो है, कमीशन
कमीशन रिसीव था वो कैसे समझ में आया, जिसका अमाउंट जो है ना क्रेडिट में दिया, किस में दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया तो रिसीव है, डेबिट में दिया होता क्या है, पेड है, समझे। कमीशन का अमाउंट किस में दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया हुआ है ना, तो रिसीव है, और डेबिट में तो पेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों ही मेरे एसेट है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, अमाउंट बोलो कितना है कैश एट बैंक, बोलो 12,000 कैश इन हैंड। सैलरी मेरे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा एक्सपेंस में, तो सैलरी मेरा, सैलरी कुछ एडजस्टमेंट है क्या, इनर कॉलम। अमाउंट बोलो, चलो थोड़ा सा हाथ स्पीड रखना, 10 मिनट मेरे पास और है। चलो एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेड का क्रेडिट साइड में, एक बार बैलेंस शीट का एसेट साइड में, 2 बार जाता है। एक बार जितना भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे कम से कम कितना बार जाएगा, 2 बार। तो सबका 2-2 बार करते हुए चलना है, मतलब चार्ट पे तो कितना बार करेंगे, 5 पे तो 10 बार करेंगे, ठीक है। तो एक बार आ जाओ ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में आ जाओ, 5 क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा हाथ स्पीड रखना आप, थोड़ा मेरा 12 का बैच पढ़ाना है, जल्दी जल्दी करो। कितना अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का, 15,000। एक बार ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में, एक बार मेरा एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट था, देखो ना, पता नहीं दिए हैं, तुम नहीं बताओ तो हम क्या बताएंगे। 15,000 कितना है, इंश्योरेंस क्या प्रीपेड है, पहले ही कहा था। प्रीपेड में हम लोग क्या करते हैं, देखो तो एडजस्टमेंट में, प्रीपेड में क्या करते हैं, एक बार लेस करते हैं, एक बार क्या लिखते हैं बोलो, अरे यार देखो, ये तो प्रीपेड है ना। एक बार बैलेंस शीट किधर लिखेंगे, एसेट साइड। एक बार क्या करेंगे, ट्रेडिंग पीएल जहाँ रहेगा उसमें लेस कर देंगे। एक बार एसेट साइड में लिख लो, एक बार एसेट साइड में लिख लो, क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, और किस में लिख दे रहे हैं, हाँ उसी में जा रहे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दो, प्रीपेड कितना है बोलो तो अमाउंट, चार्ज। एक बार लेस होता है तो इंश्योरेंस क्या है, देखो तो इंश्योरेंस से लेस कर देंगे। इंश्योरेंस कहाँ है, इंश्योरेंस ये रहा, टैक्स इंश्योरेंस दोनों यहाँ पे देखो, जगह भी छोड़ के रखे, लेस प्रीपेड, क्यों दोनों में तो सेम ही आंसर है, उससे क्या मतलब, जो एडजस्टमेंट पहले आ रहा वही कर देते हैं। कितना, 400, कितना, अरे इसमें ऊपर नीचे और कोई दिक्कत का बात नहीं है। कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, 900 आएगा ना। सर आउटर में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसका एक और भी एडजस्टमेंट है, एक वो इंश्योरेंस का टैक्स का भी एडजस्टमेंट है, इसीलिए अभी हम लोग को तो स्पेस छोड़ना है। चलो इसका हो गया, आगे बढ़ते। क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरी और टैक्स। आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरी और, तो आउटस्टैंडिंग किस में आता है, एक बार लायबिलिटी साइड में आएगा, एक बार क्या होगा, ऐड होगा। एक बार लायबिलिटी साइड में, एक बार ऐड होगा। एक बार लायबिलिटी साइड में आ जाओ, तुम लिख क्यों नहीं रही हो, एक बार लायबिलिटी साइड में आ जाओ, सेम सम्स करवा रहे हैं तो भी तुम लिख नहीं रहे हो, जल्दी जल्दी लिखो उसको। एक बार आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक बार लायबिलिटी साइड में आता है, कितना अमाउंट बोलो तो 2,000। एक बार ऐड होता है आउटस्टैंडिंग, एक बार लायबिलिटी साइड में एक बार ऐड होगा, तो एक बार ऐड कर दो। हाँ हाँ वही ऐड। आज हम कल क्या करवाए थे, कल संडे को हम क्या करते हैं, इसी ना करवाए थे, तब क्यों पूछ रही हो, कंफर्म क्यों होगी, घर में क्या करी हो तुम लोग, जब 2 बार बता रहे हैं फिर भी। तुमको हम सेम चीज़ ना करवा रहे हैं, तुमको अलग से बताया, क्लास नहीं बताया, फिर भी तुम लोग भूल लग कैसे, तुम घर में पढ़ाई नहीं कर रही हो, इसका मतलब। अमाउंट कितना था बोलो, 2,000। कितना हो जाएगा, 8 तो 10,000, 8 तो कितना हो जाएगा, 10,000। समझ में आ रहा है तुमको राहुल, हाँ इसको तुमको समझ में आ रहा है मुझे, मेल
वो तो क्लास देख के, उसको नहीं भी आया तो वीडियो देख के समझेगा, अपना जो किया उससे पूछेगा। आउटस्टैंडिंग मेरा क्या होगा, ऐड होगा। ऐड आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एडजस्टमेंट में देखो ना तुम खुद ही, तुमको तो करवा चुके हैं। एक तो आउटस्टैंडिंग और भी टैक्सेस है, क्या है, टैक्सेस। सेम वही करेंगे, एक बार लायबिलिटी साइड में एक बार ऐड करेंगे, सेम वही। एक बार लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितना अमाउंट बोलो तो 1300, एक बार ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग का दोनों टाइम से। तो एक तो और स्पेस क्यों छोड़ दे समझ में आया, क्योंकि इसमें दो ठो है, सैलरी टैक्सेस इंश्योरेंस टैक्सेस दोनों ही है, तो दोनों तो इधर ही ना ऐड करेंगे, इंश्योरेंस का भी इधर ऐड करेंगे, जो एडजस्टमेंट होगा ऐड या लेस, इसका मान लो ऐड। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या है, टैक्सेस है, अमाउंट कितना है 1300 ना, ऐड टू बताओ कितना आ रहा है 2200, ठीक है। हाँ हाँ एडजस्टमेंट में तो देखो ना, फोटो लियो ना उसी में। सुनो 4 नंबर अच्छा है सुनना, ठीक है। 4 नंबर क्या बोल रहा है, कमीशन ऑफ ₹5000 इज येट टू बी रिसीव, ठीक है। कमीशन जो है ना एडजस्टमेंट है, क्या है, कमीशन में इनकम हमको मिलना था, मिलना भी मिला नहीं, येट टू बी रिसीव, अभी मिलना बाकी है। ध्यान से सुने वाला एडजस्टमेंट वाला बोले कमीशन 5000 येट टू बी रिसीव, रिसीव मतलब कि इनकम है, बोले येट टू बी रिसीव मतलब कि मिला नहीं, मिलना बाकी है। ऐसा पैसा जो मिलना बाकी है, ठीक है, ड्यू है, उसको लोग क्या बोलते हैं मालूम, बट एसिड्स है, पर जो मिलना बाकी उसको लोग क्या नाम बोलते हैं, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग। हाँ वही है। ड्यू मतलब क्या है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है ये वाला। एक बार क्या होगा, एक बार मेरा लायबिलिटी साइड में एक बार ऐड, सेम वही, एक बार लायबिलिटी साइड में एक बार ऐड। तो सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ऐड करेंगे ना सर, रिसीव। हाँ हाँ एक बार ऐड, एक बार ये लायबिलिटी साइड बोले, एसेट साइड में ना आउटस्टैंडिंग कमीशन है, मतलब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलेगा पैसा, मिले क्या है, एसेट्स है, तो एसेट साइड में लिखना, और जो नाम है ना वही लिखना, जो नाम है वही लिख देना। एसेट्स में जो नाम है ना वही लिख दो, क्या नाम है, कमीशन रिसीवेबल, जो नाम है वही लिख दो, कमीशन रिसीव। अमाउंट कितना है बोलो तो 5000, कितना है 5000, ठीक है। एक बार यहाँ होगा, एक बार क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, क्यों, वो तो मिलना नहीं, आउटस्टैंडिंग इसलिए ऐड होता है, तो कमीशन का स्पेस छोड़े थे, ऐड कमीशन। एक बार एसेट साइड में एक बार ऐड कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। कितना अमाउंट था बोलो तो फिर से एक बार, 5000 था क्या, तो ऐड का कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। समझ में आया सबको, इसमें क्या था, रिसीवेबल। सर हमको एडजस्टमेंट में तो पता है कि आउटस्टैंडिंग होता है जो बाकी है, तो ये भी तो बाकी है ना, येट टू बी रिसीव मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सब मजे मत करो, थोड़ा बहुत तो ट्रिक देखो तो समझना होगा। डिप्रिसिएशन कितना %, 2%, किसका ऊपर, तो उसका क्या करेंगे, लेस फ्रॉम एसेट्स, और एक बार मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, तो बिल्डिंग में 2% आ जाओ, बिल्डिंग में लेस डिप्रिसिएशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, डिरेक्ट कितना %, 2%, 2,20,000 का 2% बताओ कितना होगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, लेस का कितना आएगा बोलो, 2156 ठीक है, 215600 ना, 215600, ठीक है। ये लेस एक बार कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में, सब लास्ट क्लास में कराया हुआ सेम है, कॉपी पेस्ट था। इसमें बोला बिल्डिंग में क्या कितना अमाउंट है, 4400 ना, हाँ हाँ वही तो होगा, कहाँ लिख दिया आपको, 4400, 4400, ठीक है।
अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर लेना। वीडियो ऑफ करो तो रुक जाओ, बोले तो ऑफ कर वीडियो ऑफ कर।